हेलो व्यूवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ नसों के कमज़ोर होने के सबसे बड़े कारण और साथ ही इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके साथ ही साथ बताऊँगी नसों में होने वाले दर्द और साथ ही साथ नसों की कमज़ोरी का इलाज। देखिए दोस्तों, नसों की कमज़ोरी को मेडिकल भाषा में न्यूरोपैथी कहा जाता है। हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हमारी नसें होती हैं, यानी कि हमारी नर्व्स होती हैं, जो कि हमारे शरीर में रक्त संचालित करती हैं, जो कि हमें जिंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। पर दोस्तों, कई बार कुछ कारणों जैसे कि कोई टेंशन लेने की वजह से, स्ट्रेस लेने से, अनहेल्दी फूड का सेवन या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के अलावा संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, इसके साथ ही साथ मसल वीकनेस, बढ़ती उम्र, हार्मोनल चेंजेस, साथ ही साथ पोषण की कमी और साथ ही लंबे समय से की जाने वाली मेडिसिन का सेवन से हमारी नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और दोस्तों, कुछ लोगों को ये समस्या थोड़े समय के लिए होती है, तो दोस्तों कुछ के लिए ये हमेशा की प्रॉब्लम बन जाती हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा जैसे कि हमारी पीठ, हमारी कमर, हाथ, गर्दन आदि की नसें दबने से होने वाला दर्द जो होता है वो काफ़ी तकलीफदेह होता है, काफ़ी ज़्यादा सिवियर भी होता है। इसकी वजह से फ्रेंड्स, हम कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और साथ ही दर्द होता है। तो इसीलिए दोस्तों, नसों में कमज़ोरी, नसों में होने वाला दर्द और साथ ही साथ नसों से जुड़ी समस्याओं के कारण और साथ ही लक्षण क्या होते हैं, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे कि सही इलाज करने में आपको सहायता मिल सके। तो चलिए देखते हैं नसों की कमज़ोरी के लक्षण होते क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चुभन की भावना होती है, साथ ही साथ बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है, मांसपेशियों की कमज़ोरी और साथ ही आपको थकावट होती है, झटके लगते हैं आपको, प्रभावित हिस्से में अत्यधिक दर्द और साथ ही मरोड़ होती हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, नसों में तनाव महसूस होना और हाथ या फिर पैर में सेंसिटिवनेस का होना, अत्यधिक पसीना आना और साथ ही बहुत ज़्यादा आपको गर्मी होती है। इसके साथ ही साथ अनियंत्रित ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम होती है, पेट से संबंधित विकार आपको हो सकते हैं, चक्कर आने के साथ ही अगर आपकी याददाश्त घटने लगी तो समझ लीजिए कि आपकी नसें फ्रेंड्स कमज़ोर पड़ने लगी हैं। और रक्त जब शरीर में सही ढंग से नहीं सर्कुलेट होता है तो आँखों के आगे फ्रेंड्स उठने बैठने के समय अंधेरा छाने लगता है, साथ ही साथ आपके शरीर में खून की कमी भी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी लक्षण जब शरीर में दिखते हैं तो नसों में बहुत तेज़ी के साथ ही आपको दर्द यानी कि पेन होने लगता है, जो कि परेशानी का सबब बन जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जानते हैं नसों के दर्द को दूर करने के कुछ आसान से घरेलू इलाज, जिसे आप ठीक से फॉलो करेंगे तो फ्रेंड्स यकीनन आपको नसों में होने वाली कमज़ोरी और साथ ही दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा है घरेलू इलाज। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, यह बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप देख पाएँ हमारी हर वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, आप नसों में दर्द और साथ ही इसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए सबसे पहले वाले घरेलू इलाज में कीजिए सरसों के तेल का इस्तेमाल। हाँ देखिए दोस्तों, नसों में होने वाले दर्द यानी कि नर्व्स पेन पर दबाव डालने से तनाव को मुक्त करने और साथ ही दर्द को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। इसीलिए सरसों के तेल से नसों के दर्द से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे में आप करेंगे कि सरसों के तेल को थोड़ा सा गर्म करके इससे आप प्रभावित हिस्से की मालिश करें। ऐसा करने से आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों, पूरे शरीर की मालिश करने से भी मांसपेशियों की रिलैक्सेशन को बढ़ाने और साथ ही साथ प्रभावित हिस्से को आराम देने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए आप सरसों के तेल से मालिश ज़रूर करें। और दोस्तों, नसों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए आप बेर की गुठलियों को गुड़ यानी कि जैगरी के साथ खाएं, जिससे कि नसों में मजबूती आएगी और साथ ही साथ आपका जो बॉडी है वो स्ट्रांग बनेगा, यानी कि आपका शरीर बलवान बन जाता है। इसीलिए आप बेर की गुठलियों को गुड़ के साथ ज़रूर खाइएगा। और दोस्तों, नसों की कमज़ोरी यानी कि अगर आपको आपकी नसों में वीकनेस आ गई है तो उसे दूर करने के लिए आप गाय के दूध के साथ मक्खन यानी कि जो बटर होता है उसे और साथ ही मिश्री को मिलाकर खाइएगा, यानी कि इसका सेवन करें, जिससे कि काफ़ी हद तक आपको नसों की कमज़ोरी या फिर
नर्व्स वीकनेस में ना आराम मिलता है और साथ ही वो मजबूत होती हैं। और ना दोस्तों अश्वगंधा से ना हमारे शरीर को जो है गर्मी, शक्ति और साथ ही ताकत मिलती है, जिससे नसों के काम करने की ना क्षमता में सुधार होता है और वो नसों को जो है मजबूती भी देता है। इसके जड़ में ना फ्रेंड तांत्रिका तंत्र को जो है बेहतर बनाने वाले गुण पाए जाते हैं। और इसमें ना फ्रेंड्स आवश्यक सामग्री में ना आप एक गिलास दूध या फिर एक गिलास पानी को आप ले लीजिए और इसकी पाउडर को ना दूध या फिर ना पानी में मिलाकर रोजाना रात को सोने से पहले और साथ ही साथ सुबह उठने के बाद पीजिएगा। ऐसा करने से फ्रेंड्स आपके नसों में होने वाला दर्द और साथ ही उसकी आप भी ज़्यादा हेल्दी और साथ ही स्ट्रांग हो जाएंगी। इसीलिए आप अश्वगंधा का सेवन दूध के साथ ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप जो है नसों में होने वाले दर्द और साथ ही उसकी वीकनेस यानी कि उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए किशमिश खाने की आदत डाल दें, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ना हमारे शरीर में ना अन्य लाभ पहुँचाने के साथ ही नसों की कमजोरी यानी कि जो वीकनेस होती हैं उसे कम करने और साथ ही उसे मजबूत करने का बेहतरीन इलाज है। इसीलिए आप दिन में कभी भी और किसी भी टाइम पे जो है थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में किशमिश का सेवन जरूर कीजिएगा। और ना दोस्तों भ्रस्त्रिका प्राणायाम और साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी ना नसों में होने वाली दिक्कत जैसे कि इसमें होने वाला दर्द और साथ ही कमजोरी को एकदम से दूर किया जा सकता है। और साथ ही फ्रेंड जब आप इन दोनों प्राणायामों को ना एक साथ बहुत दिनों तक करते रहेंगे तो आपको ये बीमारी जो है जड़ से ख़त्म करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और साथ ही आपकी जो नसें हैं ना वो मजबूत भी होंगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जब हमारी नसें जो है रिलैक्स होती है ना तो उनमें होने वाले दर्द में भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आराम मिलता है। इसीलिए आप भ्रस्त्रिका प्राणायाम और साथ ही अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों नसों में दर्द यानी कि न्यूरोपैथी जैसे मामलों में ना गर्म सिकाई काफ़ी ज़्यादा आपको जो है इसमें होने वाले पेन और साथ ही दूसरी प्रॉब्लम्स में आराम प्रदान करती हैं, क्योंकि ना दोस्तों गर्म सिकाई जो है नसों के दर्द को कम करता है और साथ ही उन्हें मजबूती प्रदान करता है। ऐसे में हमारे शरीर के गर्म सिकाई से ना तांत्रिकाओं को जो है काफ़ी आराम मिलता है यानी रिलीफ मिलता है। और दोस्तों वार्म कॉम्प्रेस यानी कि गर्म सिकाई जो है कई तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए ना फ्रेंड्स आप जो है गर्म पानी से सिकाई करने के अलावा तवे का इस्तेमाल करके भी गर्म सिकाई कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और इसे करने के लिए ना सबसे पहले आपको जो है तवे को गर्म कर लेना है और उस पर जो है नम कपड़ा जो है रखना है। फिर उससे ना फ्रेंड्स कमजोरी यानी कि वीकनेस वाले हिस्से की सिकाई करना है। और ना फ्रेंड चाहें तो दर्द को कम करने के लिए ना आप जो है हल्के से गर्म पानी से स्नान भी कर सकते हैं। इस तरीके को ना फ्रेंड दिन में जो है एक बार ठीक होने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपको इस उपाय को दिन में एक बार करना है। ऐसा करने से आपको दर्द में जो है इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। इसीलिए आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरोपैथी की बीमारी के लिए एप्सम सॉल्ट का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ना दोस्तों तांत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों में ना एप्सम सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट को कई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस यानी कि नसों के रोग में उपयोगी माना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है। और इनमें ना दोस्तों मिर्गी, पार्किंसंस डिजीज, अल्जाइमर और साथ ही स्ट्रोक जैसी कई तरह की स्थितियाँ शामिल हैं जिनमें एप्सम सॉल्ट काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्टिव होता है इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। और ना दोस्तों इसके लिए जो है एप्सम सॉल्ट का ना न्यूरो प्रोटेक्टिव गुण सहायक माना जाता है। और ऐसे में एप्सम सॉल्ट युक्त पानी से नहाने या फिर प्रभावित अंग को भिगोने से काफ़ी हद तक ना नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने के लक्षण से राहत पाई जा सकती हैं और नसों के दर्द में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। इसीलिए आप एप्सम सॉल्ट वाले पानी में प्रभावित अंग को ज़रूर भिगोएं, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। और ना दोस्तों ध्यान रहे नसों में होने वाले दर्द का इलाज करने की जानकारी आपको पूरी तरह से होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ना दोस्तों नसें जो है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती हैं और गलत इलाज करने से इसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि दोस्तों दबी हुई नस को ना जितना हो सके आप दबाएं या फिर मोड़े नहीं। और यदि सूजन हो तो सूजन को जो है कम करने के लिए बर्फ़ और साथ ही गर्म चीज़ों से बारी बारी से आप मसाज करें यानी कि इसकी सिकाई करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आराम कीजिए। और आराम पाने के लिए ना ज़्यादा दबाव ना डालें और साथ ही जब कभी भी आप मालिश कर रहे हैं तो हल्की सी मालिश ही करें। और ना दोस्तों जब आपको ना नसों में जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा दर्द हो, तो ना फ्रेंड्स आप किसी भी तरह की जो है एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से बचें और ना फ्रेंड तुरंत ही डॉक्टर के पास जाके जो है आप अपना इलाज करवाएं और जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन आप उसका ही सेवन करें।
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज के हमारे इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त हेल्थ रिलेटेड वीडियो को लेकर। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।